हेल्थ। आज का हमारा टॉपिक है डिजीज यानी कि बीमारियां। तो बीमारियां हम किसे कहते हैं? फॉरेन मैटर्स हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। फॉरेन मैटर्स यानी कि बाहरी पदार्थ जब हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं थ्रू फीवर, लूज मोशंस या पिंपल्स के थ्रू, तो मदर नेचर और ऑटोमेटिकली उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो वो जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं उसको हम एक तरह से डिजीज कहते हैं, यानी कि बीमारी कहते हैं। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जस्टिफाई करूंगी। मेरा भाई जब छोटा था तब उसे जब भी फीवर होता था उसने कभी भी मेडिसिन नहीं ली, बल्कि वो उस वक्त ब्लैंकेट लेता था, उसे अपने चारों तरफ अच्छे से लपेट के आराम करता था 1 घंटे के लिए। उसके बाद उसके बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता था। तब मुझे ये बात समझ में नहीं आई, पर अब समझ में आती है क्योंकि उसकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाते थे स्वेटिंग के रूप में और उसके बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता था। प्लीज नोट, यहाँ हम सिंपल फीवर्स की बात कर रहे हैं। जिन फीवर्स में कॉम्प्लिकेशंस भी हैं उसके लिए ट्रीटमेंट्स अलग हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ डिजीज यानी बीमारियों के कारण। तो फर्स्ट पॉइंट इज अननेचुरल वे ऑफ लाइफ। इसमें आता है बैड हैबिट रिलेटेड टू फूड, यानी कि गलत समय से खाना, गलत तरीके से खाना, बाहर का खाना खाना यानी कि प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट है लेजीनेस यानी आलस। जब हम टाइम पे नहीं सोते एंड सुबह टाइम से नहीं उठते तो जो हमारा सर्काडियम रिदम है यानी कि हमारी जो दिनचर्या होती है पूरे दिन की, उसका सिस्टम सारा हिल जाता है एंड उसकी वजह से हम बहुत लेजी फील करते हैं पूरा दिन। थर्ड पॉइंट हमारा आता है इनडिसिप्लिन, इंडल्जेंस। जब हम अपने शरीर की 5 सेंसेस को गलत तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं या फिर हम उसे ओवर सेटिस्फाई या अंडर सेटिस्फाई रखते हैं, उस चीज को हम इनडिसिप्लिन, इंडल्जेंस बोलते हैं। जैसे कि हम सारा दिन अगर बेड पे लेटे रहें या सारा दिन अगर हम खाते रहें या कुछ भी एक चीज को हम ज्यादा से ज्यादा करें, सारा दिन टीवी देखते रहें या मोबाइल देखते रहें, तो ये हमारे डेली की दिनचर्या के इनडिसिप्लिन में काउंट होता है कि हम डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। हमारा पॉइंट है बैड थॉट्स यानी बुरे विचार। जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं या हम बहुत बुरे विचारों के बारे में सोचते हैं, किसी के प्रति हम जेलसी फील करते हैं या हेट्रेड रखते हैं, तो उससे हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इन शॉर्ट, इनडिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल सभी बीमारियों की जड़ है। हमारा दूसरा कॉज ऑफ डिजीज है फॉरेन मैटर। फॉरेन मैटर को हम बाहरी पदार्थ भी बोलते हैं। जब फॉरेन मैटर हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाता है और बॉडी उसे नहीं निकाल पाता, तब वो डिजीज़ का या बीमारी का रूप ले लेता है। फॉरेन मैटर हमारी बॉडी में कई तरीकों से एंटर करता है, जैसे कि गलत खाना पीना, सांस लेते हुए डस्ट पार्टिकल्स का बॉडी में एंटर होना, पानी पीते हुए कीटाणुओं का बॉडी में एंटर होना, जहरीले सांप या बिच्छू का काटने से जहर बॉडी में एंटर होना, दवाइयों और इंजेक्शन के द्वारा शरीर में एंटर होना करने से भी फॉरेन मैटर हमारी बॉडी में एंटर होता है। हमारा तीसरा कॉज ऑफ डिजीज है डिप्लीशन ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स को हम जीवन शक्ति भी बोलते हैं। जब हमारी बॉडी से वाइटल फोर्स कम होने लगती है, उसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं और हमारे शरीर की जो क्षमता है बीमारियों से लड़ने की वो कम हो जाती है और फॉरेन मैटर हमारी बॉडी में काफ़ी क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाता है। चलिए आइए जानते हैं वाइटल फोर्स कम होने के कारण। खुद की कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना, देर रात तक काम करना, बहुत टेंशन लेना, नेचुरल मेडिसिन ना लेना। हमारा फोर्थ कॉज ऑफ डिजीज़ है हेरिडिटरी। जब हमारे माँ बाप की इम्यूनिटी वीक होती है और वो अक्सर बीमार रहते हैं, तो उनके बच्चे भी अक्सर बीमार रहते हैं और वो सेम हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करते हैं। हमारा फिफ्थ कॉज ऑफ डिजीज है रॉन्ग ट्रीटमेंट। जब हमारा गलत इलाज होता है या फिर हम गलत मेडिसिन ले लेते हैं, उससे हमारी जो बीमारी है वो और सीरियस हो जाती है एंड उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लास्ट पॉइंट हमारा है डिजीज कॉजिंग जर्म्स। जब हमारी बॉडी अनहेल्दी कंडीशंस में होती है तो उसमें जर्म्स पैदा होते हैं एंड जर्म्स का वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो इजीली ग्रो करते हैं और ज़्यादा।
तो उसकी वजह से हमें और ज़्यादा बीमारियां होती हैं। अब हम जानते हैं कि डिजीजेस कितने टाइप्स की होती हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ आपस में इंटरकनेक्टेड है, उसी तरह हमारी स्पिरिचुअल डिजीज़, हमारी मेंटल डिजीज़ और हमारी फिजिकल डिजीज़ भी आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के इंटरकनेक्शन को जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग हमारी डिजीजेस 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है स्पिरिचुअल डिजीज़, सेकंड आता है हमारा मेंटल डिजीज़ और थर्ड आता है हमारा फिजिकल डिजीज़। तो आइए जानते हैं स्पिरिचुअल डिजीज़ कैसे होता है। स्पिरिचुअल डिजीज़ तब होता है जब हम मेंटली बहुत अशांत होते हैं या हम अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं या फिर हम बुरे विचार रखते हैं लोगों के प्रति। इसी तरह से अगर हम स्पिरिचुअल डिजीज को पूरी तरह से ठीक नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे मेंटल डिजीज की तरफ बढ़ने लगती है। तो अब जानते हैं कि मेंटल डिजीज क्या होती है। जब हमारी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में जो फॉरेन मैटर्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं एंड वाइटल फोर्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मेंटली इल हो जाती है। मेंटल इलनेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं जब हमारी बॉडी में हेट्रेड, लेजीनेस, जेलसी, फियर, सेल्फिशनेस, ईगो जैसी चीज़ें आ जाती हैं। जब हमारे घर में काफ़ी तनाव का माहौल रहता है, काफ़ी डिप्रेसिंग सीन रहता है, अगर किसी का एम्बिशन पूरा नहीं होता या लड़ाई झगड़े होते हैं या फाइनेंशियली कोई क्राइसिस आ जाता है, तो उसकी वजह से भी हमें कई बार मेंटल इलनेस का सामना करना पड़ता है। जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं या हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं दिन में, तो उसकी वजह से हमें इंसोम्निया भी हो जाता है। जब हम जेलस होते हैं या हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं एंड जॉइंट्स में हमारे स्टिफनेस हो जाती है या फिर हमारे ब्लड फ्लो में डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसकी वजह से भी हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स पर असर पड़ता है। हम अब मेंटल इलनेस को कैसे ठीक कर सकते हैं? हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, हमें पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए, हमें डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी चाहिए और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए, जैसे कि गुस्सा, हेट्रेड, जेलसी एक्सेट्रा। और हमें एक सात्विक लाइफ जीनी चाहिए। अगर हम फिजिकली फिट नहीं होते बट हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं तो मेंटली हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसकी वजह से हम मेंटली अगर ठीक होना चाहें तो हम बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। अब आता है फिजिकल डिजीजेस। जैसा कि हमें पता है कि बीमारियां तब होती हैं जब हमारी बॉडी में फॉरेन मैटर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाता है, तब वो बीमारी का रूप ले लेती है। फिजिकल डिजीजेस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला आता है एक्यूट डिजीजेस और दूसरा आता है क्रोनिक डिजीजेस। तो आइए जानते हैं कि ये एक्यूट डिजीजेस क्या होते हैं। जब फॉरेन मैटर हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाता है, तब हमारी बॉडी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की कोशिश करती है। अब बॉडी हमें साइंस देती है बाय शोइंग सिम्टम्स, जिसे हम बीमारी का नाम दे देते हैं, जैसे कि फीवर, कोल्ड एंड कफ, वॉमिटिंग, डायरिया, लूज मोशंस। ऐसे टाइम पे हमें स्ट्रॉन्ग मेडिसिन और इंजेक्शंस का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सिम्टम्स को दबा देते हैं और टॉक्सिन्स को बाहर नहीं आने देते, जिसकी वजह से हमें क्रोनिक डिजीज होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ये टाइम पे हमें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए और नेचुरल ट्रीटमेंट्स का सहारा लेना चाहिए। नेचुरल ट्रीटमेंट्स के बारे में हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। अब हम बात करेंगे कि क्रोनिक डिजीज क्या होती है। क्रोनिक डिजीज हमें तब होती है जब हमारी बॉडी फॉरेन मैटर को बाहर निकालना कम कर देती है एंड जो सिम्टम्स होते हैं वो शो होने कम हो जाते हैं, बट हमें माइल्ड ट्रबल एक रहता है जो कि काफ़ी टाइम तक रहता है। एंड जब हम एक्यूट डिजीजेस के सिम्टम्स को दबाना शुरू कर देते हैं तो वो धीरे धीरे क्रोनिक डिजीज का रूप ले लेते हैं। जैसे कि जब हमें कोल्ड होता है तो हम बार बार दवाइयाँ लेके उसको दबाने की कोशिश करते हैं, तो विद टाइम हमें अस्थमा होने के भी चांसेस होते हैं। अगर पेरेंट्स को क्रोनिक डिजीज है, वो सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से, तो आगे आके बच्चों में भी जीन्स के थ्रू वो सेम क्रोनिक डिजीज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
नेचर केयर के थ्रू हम क्रोनिक डिजीज को खत्म कर सकते हैं, बट उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है क्योंकि वो अब एक्यूट डिजीज ना रह के एक क्रॉनिक डिजीज बन चुकी होती है। तो हमें एक्यूट सिम्टम्स को नेचुरल वे से ट्रीट करना चाहिए और उसे दबाना नहीं चाहिए ताकि वो आगे चल के क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट ना हो। डिजीजेस के बारे में और जानकारी जानने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो एंड लाइक करो एंड कमेंट्स में हमें बताओ कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। Stay fit and stay healthy.